दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज कराऊंगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे उम्मीद है कि आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखना। तो थोड़ा प्रॉपर्टीज हम रिवाइज कराते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। याद रखें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम तो वैल्यू हमेशा जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर a से b fx dx है तो हम चाहें तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो यहां पे b और ऊपर a fx dx हो जाएगा, बस बाहर में माइनस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम तब लगाते हैं तब लगाएंगे जब लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ा हो। हमेशा लोअर लिमिट का जो वैल्यू होना चाहिए अपर लिमिट के वैल्यू से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर इन केस कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि लोअर लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट के वैल्यू से बड़ा है तो हम इस प्रॉपर्टी से इसको हैंडल करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर a से b fx dx है तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं a से b ft dt। अब जरा गौर करें, यहां पे सब कुछ सेम है, लिमिट भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, केवल फंक्शन का जो पैरामीटर है वो चेंज हो गया। मतलब कि फंक्शन के पैरामीटर को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास 0 से a fx dx है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। मतलब कि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, तो आप x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस x से। x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस x से। पहले हम इस प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 4x और नीचे है साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x dx। हमको इसको इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को हम i माने। यहां पे देखिए लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट पर पाई बाई 2 है। हम x को रिप्लेस करते हैं पाई बाई 2 माइनस x से, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2। ये आपका साइन 4 x के जगह पे हम लिख दिए पाई बाई 2 माइनस x। नीचे साइन 4 x के जगह पे लिख दिए पाई बाई 2 माइनस x प्लस कॉस का पावर 4 x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस x dx। इसको हम इक्वेशन 1 माने। अब ये साइन 90 माइनस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस x क्या बनेगा? कॉस। तो ये 0 से पाई बाई 2, ऊपर आपका क्या बनेगा? कॉस का पावर 4, कॉस का पावर 4 x बनेगा, कॉस का पावर 4x। नीचे देखिए ये साइन का पावर 4 पाई बाई 2 माइनस x है, तो ये क्या बनेगा? कॉस का पावर 4x। ये आपका क्या बनेगा? साइन का पावर 4x dx। इसको हम i, ये तो i चल रहा है, इसको हम इक्वेशन 2 माने। अब जरा गौर कीजिए, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद 90% प्रॉब्लम में, ये प्रॉपर्टी पहले तो ये ओरिजिनली क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आया। 90% प्रॉब्लम में आपको इन दोनों को ऐड करना होगा और 10% प्रॉब्लम आपको ऐसा मिलेगा कि यही चीज रिपीट होने लगेगा। जब रिपीट होने लगेगा तो इसके यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे? i। जैसे यहाँ पे सेम चीज रिपीट नहीं हुआ तो हम यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस i मिलके क्या बन जाएगा? 2i। इधर आपका क्या बनेगा? 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे आपका आया साइन का पावर 4x, नीचे साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x प्लस इधर 0 से पाई बाई 2 आया। इधर आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस का पावर 4x, नीचे साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x dx। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये 2i आया, 0 से पाई बाई 2 आ गया, नीचे साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 है, दोनों में सेम, तो दोनों में एलसीएम भी हम ले लिए एक साथ, तो साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4। ऊपर क्या है? साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, तो ये साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x dx। ये क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास 2i आया, 0 से पाई बाई 2 dx आ गया। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो ये हो गया 2i, ये x हो गया। लिमिट कहां से कहां? 0 से पाई बाई 2, तो ये 2i, यहां पे हम क्या रखे? पाई बाई 2,
तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा π/4 और यही आपका रिजल्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा अच्छे से आप जरूर देखें। जैसे एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स होल पे पावर n dx है। इस प्रॉब्लम को बनाना, यहां पे देखिए 1 माइनस एक्स होल पे पावर n है, तो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड हम नहीं करेंगे, हम सीधा प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो x को हम किससे रिप्लेस किए, 1 माइनस एक्स से, और इधर भी वही चीज करेंगे 1 माइनस एक्स होल पे पावर n dx। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ जाएगा, 0 से 1 ये 1 माइनस एक्स आया, यहां पे देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो खाली x बचा, x का पावर n dx। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x का पावर n आया माइनस x का पावर n प्लस 1 dx आया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका i, तो x का पावर n प्लस 1 नीचे n प्लस 1 माइनस, यहाँ पे x का पावर n प्लस 1 है तो ये क्या बनेगा, x का पावर n प्लस 2 नीचे n प्लस 2। लिमिट आपका कहां से कहां, 0 से 1। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले अपर लिमिट को रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 नीचे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आ गया और इधर i आ गया। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये था 4th नंबर प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5th। प्रॉपर्टी नंबर 5th क्या है कि अगर आपके पास ऐसा है a से b fx dx, तो इसको आप लिख सकते हैं a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 4th के जैसा ही है। 4th में क्या था, यहां पे 0 था, यहां पे a था, तो x को रिप्लेस किए थे a माइनस एक्स। यहां पे क्या है, a और b, तो हम x को रिप्लेस करेंगे इन दोनों का सम माइनस x से, तो देखिए a प्लस बी माइनस एक्स dx से। जैसे इस पे अगर हम एक सवाल देखें तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx, या नेक्स्ट पेज में ही देखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx, नीचे है 1 प्लस रूट अंडर tan x। हम सबसे पहले tan x को साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो अगर हम साइन और कॉस में चेंज कर दे तो ये π/6 ये π/3, तो ये dx 1 प्लस रूट अंडर क्या बनेगा, साइन x बनेगा, यहाँ पे रूट अंडर क्या बन जाएगा, cos x। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये तो π/6 ये π/3 है, ये रूट cos x ऊपर चला जाएगा तो रूट cos x ऊपर गया, इधर आपका क्या आ जाएगा, रूट cos x प्लस रूट साइन x dx, और ये हो गया i। इसको हम इक्वेशन 1 माने। अब हम इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या था, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से। a यहां पे है 30, b है 60, तो a प्लस बी क्या बनेगा 90, तो x को रिप्लेस करते हैं 90 माइनस एक्स से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू π/6 से π/3 रूट अंडर cos 90 माइनस एक्स, नीचे आएगा रूट अंडर cos x है, तो cos 90 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर साइन 90 माइनस एक्स dx आया। आपको पता है cos 90 माइनस एक्स क्या बनता है, तो cos 90 माइनस एक्स बनता है साइन x, तो ये रूट अंडर आपका साइन x बना, इधर आपका रूट अंडर क्या बनेगा, साइन x प्लस रूट अंडर क्या आ जाएगा, cos x dx। ये भी आपका i हो गया, इसको हम इक्वेशन 2 माने। अब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे। 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो ये 2i बना, ये आपका क्या आ जाएगा, π/6 से π/3, नीचे रूट cos x प्लस रूट साइन x है, तो ये आ गया रूट cos x प्लस रूट साइन x, दोनों में है, यहाँ पे रूट cos x, यहाँ पे रूट साइन x, तो ये रूट cos x प्लस रूट साइन x। देखिए ये कैंसिल हो गया जैसे 4th में हुआ था। अब ये 2i, ये क्या बना, π/6 से π/3 dx बना, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, 2i x बना, लिमिट क्या आ जाएगा, π/6 से π/3। पहले अपर लिमिट को रखेंगे फिर लोअर लिमिट को रखेंगे, तो 2i आपका क्या बनेगा, π/3
माइनस पाई बाई 6 मतलब 2i आपका आ गया पाई बाई 6, तो i आपका क्या आ जाएगा पाई बाई 12। ये आपका रिजल्ट। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 एक जैसा है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है कि अगर आपके पास a से b fx dx है तो हम इस इंटरवल को सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। इस इंटरवल को सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे a से c fx dx, फिर c से b fx dx। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये c जो है वो a और b के बीच में होना चाहिए। c a और b से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप किसी भी इंटरवल को सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो c उस इंटरवल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हम तब लगाते हैं जब आपके पास मॉड्यूलस का प्रॉब्लम हो या इंटीजर का प्रॉब्लम है। अगर मॉड्यूलस इंटीजर का प्रॉब्लम है या अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो हम इस प्रॉपर्टी की मदद से ही प्रॉब्लम को बनाते हैं। जैसे अगर आपके पास एक प्रॉब्लम ऐसा हो कि इंटीग्रेशन 0 से 5 है और मॉड 0 से 5 मॉड x माइनस 3 dx, हमको इस प्रॉब्लम को बनाना है। तो गौर करें यहां मॉड का प्रॉब्लम तो ये प्रॉपर्टी से बनेगा। अब मॉड के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं? मॉड के अंदर जो है उसको 0 से इक्वेट करें सीधा। तो मॉड के अंदर x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को हम 0 से इक्वेट किए, x का वैल्यू क्या है 3। अब गौर करें ये 3 इस इंटरवल के बीच में है, तो इस इंटरवल के बीच में है तो 3 के टर्म्स में इसको ब्रेक करें। तो इस 0 से 5 को हम क्या लिखेंगे 0 से 3, फिर मॉड x माइनस 3 dx, फिर क्या लिखेंगे 3 से 5 मॉड x माइनस 3 dx। याद रखें अगर बीच में है तो ही ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ x माइनस 7 होता तो x का वैल्यू क्या होता 7, तो 7 इसके बीच में नहीं है तो ब्रेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है 0 और 3 है, 0 और 3 के बीच कोई वैल्यू उठाए, कोई भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 को मन ही मन यहाँ पे रखे मॉड के अंदर, तो 2 माइनस 3 क्या आएगा माइनस आ रहा है। तो अगर मॉड के अंदर माइनस आ रहा है तो अब सिंपली क्या करें मॉड को खोल दे, बाहर में माइनस बैठाते dx प्लस यहाँ 3 और 5 के बीच कोई वैल्यू उठाए 4 को यहाँ रखे, देखिए मॉड के अंदर क्या आ रहा है प्लस। अगर मॉड के अंदर प्लस आ रहा है तो मॉड खोले बाहर में क्या बैठाए प्लस, तो ये 3 से 5 x माइनस 3 dx हो गया। अब इसको सीधा सीधे इंटीग्रेट करे और लिमिट को पुट करे, जो आएगा वही आंसर। तो मॉड को खोलने आना चाहिए आपको। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा तो मॉड को खोले बाहर में माइनस बैठाएं, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा तो मॉड को खोले बाहर में प्लस बैठाएं। जैसे अगर एक प्रॉब्लम और हम देखें, जैसे मानिए 0 से 3 है और यहां पर रहता मॉड x माइनस 7 dx। अब आप खुद देखिए इसको जब 0 से इक्वेट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 7 तो इसके बीच में नहीं है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट हम काम करेंगे, 0 और 3 के बीच कोई वैल्यू उठाएंगे, 2 को रखे यहाँ पे, तो मॉड के अंदर रख रहे तो क्या रहा नेगेटिव, तो सीधा बाहर में माइनस दे 0 से 3 और x माइनस 7 मॉड हट गया। अब मॉड हट गया तो इसको इंटीग्रेट कर दे, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट कहां से कहां 0 से 3, इसके बाहर में माइनस है, पहले 3 को रखे तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूला का माइनस, फिर 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसके बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें, जो आएगा आपका रिजल्ट होगा। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि 0 से 2a fx dx, ये आपका बनता है 2 0 से a fx dx के बराबर। कब? जब f 2a माइनस x fx हो, और यही चीज आपका 0 बन जाएगा कब? जब f 2a माइनस x जो हो वो माइनस fx है। ध्यान दे यहां पे x को हम रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस x से, तो x को रिप्लेस किए अपर लिमिट माइनस x से, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, मतलब यहां 2a था तो हाफ a हो गया, अब बाहर में 2 आ गया, और अगर माइनस बाहर आ जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। याद रखिए हम x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस x से, अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो fx के बराबर होगा, और अगर बाहर में माइनस आता है तो वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मेनली हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए लगाते हैं। याद रखें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए ये प्रॉपर्टी मेनली लगता है। जैसे अगर हम एक प्रॉब्लम देखें, इंटीग्रेशन 0 से आपका पाई है और यहां पे है मॉड cos x dx,
तो यहां पे अगर हम x है, x को रिप्लेस करें पाई माइनस एक्स से, तो अगर हम x को रिप्लेस करें पाई माइनस एक्स से तो cos पाई माइनस एक्स हुआ। cos पाई माइनस एक्स क्या बनता, माइनस cos x, तो ये माइनस cos x बनेगा, लेकिन मॉड के अंदर है तो ये क्या बन जाएगा cos x। अब खुद देखिए x को रिप्लेस किए पाई माइनस एक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये फर्स्ट वाले में, तो इस केस में क्या आएगा 2 बाहर, तो 2 बाहर आ गया, और यहां पे पाई है तो पाई का हाफ क्या आ जाएगा पाई बाई 2 मॉड cos x dx। अब 0 से पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो मॉड को खोलेंगे, बाहर में क्या बैठाएंगे प्लस, तो ये 2 आया, 0 से पाई बाई 2 cos x dx। अब इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, फिर लिमिट को रख देंगे, जो आएगा आंसर। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में। प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x का वैल्यू निकालना, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। हम इस पूरे को i मान देते हैं। सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, x को रिप्लेस करते अपर लिमिट माइनस एक्स से, तो ये 0 से पाई बाई 2 हुआ log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, इसको इक्वेशन 1 हम माने। अब ये 0 से पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस एक्स क्या बनेगा cos x, तो ये आपका बन जाएगा log cos x dx, ये इक्वेशन 2, ये i। अब हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये 2i आया, ये आपका 0 से पाई बाई 2 log साइन x प्लस log cos x dx बनेगा। ये देखिए log m प्लस log n है, तो ये 0 से पाई बाई 2 log साइन x इंटू cos x dx हो गया। अब हम इसको sin 2x में बदलते हैं, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, लेकिन यहां पे sin x इंटू cos x है खाली, तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई या 2 से क्या किया डिवाइड। अब जरा गौर करें, ये 0 से पाई बाई 2 बना log sin 2x बाई 2 dx बना, ये log m बाई n के फॉर्म में है, तो log m बाई n के फॉर्म में है तो इसको हम 2i लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 log m बाई n क्या होता है log m माइनस log n, तो log sin 2x माइनस log 2, तो log sin 2x माइनस log 2 हो गया ये log 2 dx। अब हम इसको अलग अलग कर दें इंटीग्रेशन, तो 2i 0 से पाई बाई 2 ये log sin 2x dx माइनस log 2 dx लिमिट 0 से पाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन मामला इसमें फंस रहा है, यहां log sin 2x है, यहां गौर करें log sin x था, तो अगर ये 2 हट जाए तो ये वापस से इसके जैसा बन जाएगा, और इसके जैसा अगर बन गया तो इसके यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे i, तो हमको यहां से 2 हटाना किसी भी तरह से, तो हम यहां पे क्या करते हैं 2x को t माने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 dx इज इक्वल टू dt होगा, तो dx आपका क्या बन गया 1 बाई 2 dt। अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो यहां पे हमको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, x के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो t 0 बनेगा। आप खुद देखें, अगर हम यहां x के जगह पे 0 रखते हैं तो t का वैल्यू 0, अगर हम x के जगह पे पाई बाई 2 रखते हैं तो t का वैल्यू क्या बनेगा पाई। पुट करें, ये 2i आया, ये 0 से पाई हो गया, इधर log sin t dt बना, और dx क्या पे 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर, इधर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log 2 बाहर, कांस्टेंट है x इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2, इधर आपका log sin t dt आ गया। तो ये t को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं x में बैठा सकते हैं, आराम से बैठा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 2i 1 बाई 2 0 से पाई log sin x dx, और इधर आपका पाई बाई 2 log 2 आ गया। अब ये प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी लगा, हम बताए थे प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 में कि आप पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, t के जगह पे x कर सकते हैं। अब ये इसके जैसा बन तो गया, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम और आ रहा है, यहां पे अपर लिमिट है पाई बाई 2, यहां पे अपर लिमिट है पाई, यहां पे अब अपर लिमिट को हमको क्या करना पाई बाई 2,
तो अपर लिमिट को पाई बाई 2 करना है। हम लास्ट प्रॉपर्टी में क्या देखे थे, यहां पे 2a है तो ये a हो जाता है, तो अपर लिमिट 2a था तो ये a बना, तो हाफ बना ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास पाई है, हमको चाहिए पाई बाई 2, मतलब अपर लिमिट को हाफ करना है, तो पाई को पाई बाई 2 में बदलना है, तो हाफ करना है, मतलब हम यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यहां पे अप्लाई करें तो जरा गौर करें ये क्या बन जाएगा। तो मेरे पास 2i था इज इक्वल टू 1/2 था, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx आ गया था माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यहां पे हम चेक करते हैं ये आपका fx का काम कर रहा है, x को रिप्लेस करते हैं पाई माइनस एक्स से, तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स। तो आप खुद देखिए साइन पाई माइनस एक्स क्या बनता है, साइन एक्स, तो ये लॉग साइन एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम यहां से अपर लिमिट को क्या कर सकते हैं, हाफ। तो ये 2i आया, 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 2, ये 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब इस पूरे के जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं, आई। क्यों आई बैठा सकते हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर था, आई के बराबर। तो यहां पे आई हम बैठाएंगे, तो ये 2i, ये 2 कैंसिल, और इस पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा, आई, तो ये पूरा आई आ गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। इसको उठा के इधर किए तो 2i माइनस आई, 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो i आपका फाइनली क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपका ये भी पूछ सकता है 0 से पाई बाई 2 लॉग cos x। तो जो प्रोसेस log sin x का सेम प्रोसेस log cos x का होगा, सेम प्रोसेस, याद रखें। तो ये क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि इंटीग्रेशन माइनस a से a fx dx है। तो ये आपका बनता है 2, 0 से a fx dx, और यही 0 भी बनता है। ये तब बनेगा जब fx आपका इवन फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो, इवन। और ये 0 तब बनता है जब fx आपका ऑड फंक्शन हो। अब सवाल ये उठता है कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे पहचानेंगे। इवन फंक्शन के लिए f ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो fx होता है, और ऑड फंक्शन के लिए f ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस fx होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास fx है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, हमको पता करना है कि ये इवन है या ऑड, तो हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से सभी में। तो ये माइनस एक्स होल पे पावर 3 आया, ये साइन माइनस एक्स आया, माइनस एक्स पे पावर 3 माइनस एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स आया। इससे अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स के यहाँ पे एफ एक्स रखे, तो ये एफ माइनस एक्स आपका क्या बन गया, माइनस एफ एक्स। आप खुद बताइए कैसा फंक्शन है, ऑड। लेकिन अगर यहां माइनस नहीं आता तो ये फंक्शन कैसा होता है, इवन। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन का पावर 7x dx। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, खाली फर्क किसका है, साइन का। तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो और फर्क केवल साइन का हो तो इसमें हम लास्ट प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे। हमको पहले ये चेक करना है कि ये इवन है ऑड, तो हम fx ले लिए साइन का पावर 7x, x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो साइन का पावर 7x माइनस एक्स। अब देख सकते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन एक्स होल पे पावर 7, बाहर माइनस आ जाएगा, साइन का पावर 7x। इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, fx। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस एफ एक्स। अब खुद देखिए ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, डायरेक्ट 0। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स, फिर है आपका प्लस 10 का पावर 5x प्लस 1 dx। इसको अगर ध्यान से देखें
तो देखिए x को अगर रिप्लेस करें माइनस एक्स से तो माइनस आ जाएगा, यहां पे अगर रिप्लेस करें तो ये माइनस एक्स आएगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहां से भी माइनस आएगा, यहां से भी माइनस आएगा, तो यहां से यहां तक ये आपका ऑड फंक्शन है। ये खाली एक लौता ऐसा फंक्शन है जो इवन है। तो ऑड और इवन को अलग अलग कर दे, तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इस पूरे को अलग, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन का पावर 5x dx, इसको अलग कर दिए। इधर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 1 dx, ये चूंकि ऑड है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये 0, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट कहां से कहां, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब लिमिट को रखें, पाई बाई टू फॉर्मूला का माइनस, फिर माइनस पाई बाई टू, तो प्लस पाई बाई टू, मतलब ये आपका क्या बना, पाई। तो ये आपका i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर आपका, पाई। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना प्रॉपर्टीज आप अच्छे से करें, यही प्रॉपर्टीज मेन है और इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉड वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको ढंग से करें। एक प्रॉब्लम और हम दिखा देते हैं, आपका fx दिया हुआ है कुछ इस टाइप में कि ये है आपका 2x प्लस 1 के बराबर जब x 0 और 2 के बीच में, और एक दे दिया है कि ये x प्लस 3 के बराबर है जब x आपका 2 और 5 के बीच में। पूछ दिया है आपसे कि इंटीग्रेशन 0 से 5 fx dx क्या होगा। तो गौर करें, यहाँ पे 0 से 5 में देखिए बीच में क्या है, 2 है, तो इसको 2 के टर्म्स में ब्रेक करें, तो ये 0 से 2, फिर 2 से 5। अब 0 से 2 में fx कैसा है, 2x प्लस 1, तो fx के यहाँ पे 2x प्लस 1 रखे। क्यों 2x प्लस 1 रखे, क्योंकि इस इंटरवल में fx 2x प्लस 1 के बराबर है। 2 से 5 के इंटरवल में fx किसके बराबर है, x प्लस 3, तो यहाँ पे x प्लस 3 dx रखे प्लस। अब इसको इंटीग्रेट करें, जो आएगा आपका आंसर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 होल पे पावर 2 बाई 2 इंटू 2, एक्स का कोफिशिएंट 2 से नीचे 2 आया, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा, 0 से 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस 3 होल पे पावर 2 बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा, 2 से 5, इसका लिमिट को पुट करें, जोड़ घटाव करें, आपका रिजल्ट आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका स्कूल सिलेबस में इतना ही है, एनसीईआरटी में भी इतना ही है। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और बना ले, यहाँ पे आपको हम कंसेप्ट क्लियर कर दिए, कुछ प्रॉब्लम हर प्रॉपर्टी पे भी करवा दिए। इससे रिलेटेड जरूर प्रॉब्लम बनाए, इससे उम्मीद है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।